फैसला किया कि अपनी असेंबलीज, ये जो हमारी हुकूमतें थी पंजाब के अंदर और पख्तूनख्वा में, तो जब हमने फैसला किया कि हम अपनी हुकूमतें डिसॉल्व करेंगे, तो ये फैसला पहले तो किया क्यों? फैसला इसलिए किया कि हमें जो ये सेंटर में हुकूमत आ गई, ये हमें जो हमारे पैसे थे, जो फंड्स पख्तूनख्वा में जाने थे और जो पंजाब में आने थे, वो पूरे फंड्स नहीं दे रहे थे। खास तौर पे पख्तूनख्वा में जो कबायली इलाका था, उनको जब हमारे अंदर जम हुआ तो हमने उनके लिए डेवलपमेंट प्लान किए हुए थे, तो वहां उसके लिए उन्होंने पैसे काट दिए और फिर हमें मसले आने शुरू हो गए आहिस्ता आहिस्ता। इन्होंने जो सेहत कार्ड था, आपको पता है, अब सेहत कार्ड के जो इतना बड़ा, यानी दुनिया ने एक्नॉलेज किया था कि हमने ये जो 10 लाख रुपए लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस दी थी हर खानदान को, इन्होंने अब वो भी बंद कर दिए पख्तूनख्वा में। तो हमने जब देखा कि हम अपनी गवर्नमेंट जो पूरा नहीं चला सकते, तो एक तो ये वजह थी कि हमने फैसला किया कि हम अवाम के पास वापस जाते हैं, क्योंकि हम मैंडेट नहीं पूरा कर सकते, क्योंकि जो पैसे आने हैं सेंटर से वो नहीं आ रहे थे। उसके बाद मैंने अपने सारे जो मेरे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट थे, मैंने बुला के सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को बिठाया, पंजाब वालों को, उनको समझाया कि क्यों हम अपनी असेंबलीज डिसॉल्व करना चाहते हैं। और जब हमारे 186 लोगों ने वोट दी, जब हमने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की परवेज इलाई के लिए, उसके बाद हमारे जितने भी सारों को पता था जो वोट डाल रहे हैं कि मैं उसके बाद असेंबलीज डिसॉल्व करूंगा, यानी उनको पता होते हुए, ये जो बाद में कहते हैं ना जी कि इमरान खान ने उन्हें पूछे बगैर कर दिया, ये सबको कंसेंसस लेके मैंने असेंबली डिसॉल्व की। लेकिन जो मैं चाहता हूं फैसल जरा ये अभी अब चलाएं, कि जब मैंने असेंबलीज डिसॉल्व करने जा रहा था, उससे पहले जब मैं कह रहा था कि इलेक्शंस करवाओ, क्योंकि इलेक्शंस ही पाकिस्तान का हल है, जब मैं लोगों को बार बार कह रहा था कि इलेक्शंस करवाए जाएं, ये पाकिस्तान का हल है, तो जरा अब ये देखें कि जो नून लीग के लीडर्स थे वो मुझे क्या कह रहे थे। यानी मैं इलेक्शन मांग रहा हूं, चाहिए तो तोड़े पंजाब असेंबली, तोड़े केपीके असेंबली और चले जाएं इलेक्शन में। मैंने गारंटी देता हूं, इनको इंश्योर करता हूं, केपीके और पंजाब असेंबली तोड़ दें। मैं इन्हें कहता हूं कि देयर विल बी नो जिमनी इलेक्शन। ऐसी सूरत में जनरल इलेक्शन होगा। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की हुकूमतों को डिसॉल्व कर दें, वहां तो आपकी हुकूमतें हैं, आप डिसॉल्व कर दें तो आप यकीनन इंतखाबात के मुतालबे के हक में एक कदम आगे बढ़ेंगे। पंजाब की असेंबलियां तहलील कर दी जाएं और केपीके असेंबलियां तहलील कर दी जाएं, तो खुद ब खुद हम इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे। अगर इमरान खान को वाकई शौक है इलेक्शन करवाने का, उनके तो बहुत आसान तरीका है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली, पंजाबी असेंबली, कश्मीर की असेंबली, गिलगित बल्तिस्तान की असेंबली तोड़ दें, आज इलेक्शन है। अगर आप इलेक्शन चाहते हैं तो फिर धरने की क्या जरूरत है? तोड़ें केपी की हुकूमत, तोड़ें पंजाब की असेंबली, तोड़ें जीबी की असेंबली, तोड़ें एजेके की असेंबली, खत्म बात। इस तरह जब रोकिए, अच्छा ये सुन लिया आपने, सबने सुन लिया ये कि जी अगर आपको इलेक्शन चाहिए तो आप अपनी दोनों असेंबलीज डिसॉल्व कर दें, तोड़ दें, इलेक्शंस हो जाएंगे। हमने अपनी जब असेंबलीज डिसॉल्व की तो फिर क्या हुआ? फिर इलेक्शंस ही ना हो, फिर इलेक्शन से भाग गए, फिर हर किस्म के बहाने मारे जाए, जी मुल्क के पास पैसा नहीं है, इलेक्शंस करवाने का पैसा नहीं है, सिक्योरिटी ये मसला हो गया है, इमरान खान देखो इसको क्या हो गया, मुल्क में इंतशार पैदा कर रहा है। तो मैं ये चाहता था पहले आप सबको देख ले। अच्छा, अब एक और क्लिप सिर्फ देख ले, ताकि मैं चाहता हूं कौम को पता चले कि किस किस्म की मुनाफिकत हो रही है इस मुल्क में। जब हमने असेंबलीज डिसॉल्व कर दी और ये इलेक्शंस नहीं कर रहे थे, अब सारे कह रहे जी अक्टूबर में होंगे, जबकि वाज़े तौर पे मैंने सारे वकीलों से पूछा, एक एक वकील ने मुझे कहा कि आइन के अंदर कोई गुंजाइश ही नहीं है कि जैसी आप असेंबलीज डिसॉल्व करेंगे 90 दिन के बीच में इलेक्शन होने चाहिए। एक एक वकील ने यह कहा। और ये 2018 से पहले जरा ये अब क्लिप देख लें कि जब नून लीग वालों को लगा कि इलेक्शन डिले होने लगा है, जिस तरह आप इलेक्शन डिले ये कर रहे हैं, ये इलेक्शन अब डिले कर रहे हैं, तो जब
2018 से पहले इनको पता चला इलेक्शन डिले होने लगा, तो ये जरा इनको सुने ये क्या कहते हैं। इस तरह जब माजी में 2018 में इलेक्शन मुलतवी करने की बातें हुई तो उस पर क्या क्या रद्द-ए-अमल ये देते थे जब इस तरह की बात होती थी, जरा सुनिए। अंगूठे से डर रहे हो? अंगूठा इलेक्शनों में आने वाला है। कल कह दिया कि महीना 1.5 महीना इलेक्शन आगे हो सकता है, और ये 1.5 महीने की बात करता है। एक दिन तो दूर की बात है, एक घड़ी भी हम इंशाल्लाह इलेक्शनों को आगे नहीं जाने देंगे, लड़ेंगे, इसके लिए खड़े हो जाएंगे। यहाँ तक भी कहा जाता है जी कि पता नहीं शायद इलेक्शन को और कुछ आगे ले जाया जाए। क्यों ले जाया जाए भाई? क्यों? कौन है ये जो है वो इस तरह की सोच रहा है? इंतखाबात का मरहला है, ये पुरअमन होना चाहिए। अगर इसको खून खराबी में तब्दील किया तो इसका माना यह है फिर ये कुव्वतें जिम्मेदारी ले रही हैं कि किसी तरीके से इंतखाबात को मुलतवी कराने के लिए जवाब हासिल कर सके। इंशाअल्लाह इनको इंतखाबात मुलतवी करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। माजी में हुआ है, कोशिशें हुई हैं इलेक्शन को डिले करने की। आईन कहता है 60 दिन में इलेक्शन होंगे, किसी के पास इख्तियार नहीं है उसको टाइम दे दें। कोई असेंबली ये करारदाद पास नहीं कर सकती, वरना कल पाकिस्तान से लड़की की बात भी हो सकती है। तो जो आईन तोड़ता है उस आर्टिकल 6 लगता है, यही दुनिया का कानून है। जी सुन लिया सबने, जरा बताओ सुन लिया? ये भूल गए हैं। सबसे पहले तो ये भूल जाते हैं कि अल्लाह अल हक है, सच का खुदा है। उसका वादा है कि मैं सच आज नहीं कल सामने लेके आऊंगा। दूसरे ये भूल जाते हैं कि ये सोशल मीडिया का जमाना है। ये पुराने जमाने के पॉलिटिशियन हैं जो झूठ बोल देते थे तो पता ही नहीं चलता था कि क्या होगा। अब सोशल मीडिया में आधे घंटे के अंदर आपका झूठ पकड़ा जाता है, ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि आप झूठ बोल ही नहीं सकते। आपको सारी पुरानी स्टेटमेंट्स आप 2 मिनट में आपको पता चल जाता है आपने पहले क्या कहा था, आज क्या कह रहे हैं। तो पहले तो इलेक्शन 1 मिनट नहीं, नवाज शरीफ कह रहा था डिले होगा, 90 दिन से 1 दिन नहीं आगे जाएगा। हकान अब्बासी कह रहे हैं 60 दिन से आगे आर्टिकल 6 लग जाएगा, यानी फांसी की सजा हो सकती है, आइन की तौहीन हो सकती है। तो मैं अब आप सबसे सवाल पूछता हूं कि अब क्या हुआ है। मैंने अपनी असेंबलीज डिसॉल्व की, 90 दिन हो चुके हैं, 90 दिन हो चुके हैं, इलेक्शंस नहीं हुए। और जो सुप्रीम कोर्ट ने आइन के मुताबिक जब कहा, चीफ जस्टिस ने जब आइन के मुताबिक डेट दी 14 मई की, तो असेंबलियों में कह रहे हैं कि इलेक्शन नहीं होगा। चीफ जस्टिस को बुरा भला कह रहे हैं। चीफ जस्टिस के ऊपर जिस तरह का उसके ऊपर उसका नाम बदनाम कर रहे हैं, उसके ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं, उसके घर वालों पे, मुझे यह बताएं कि क्या 90 दिन के अंदर इलेक्शन पाकिस्तान का आईन नहीं कहता? कहता है। किसी को सरसरी तौर पे भी पाकिस्तान के आईन का पता हो, आपको कोई वकील होने की जरूरत नहीं है, जज होने की जरूरत नहीं है। वाज़ेह पाकिस्तान का आईन कहता है कि जैसी असेंबली डिसॉल्व हो 90 दिन के बीच